जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका उपसर्ग और प्रत्यय को, जिसमें उपसर्ग को हम पढ़ चुके थे और प्रत्यय को कल हमने पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। एक आपका होता है तद्धित प्रत्यय, जिसको हम आज पढ़ेंगे। और कल कौन से प्रत्यय को हमने पढ़ा, तो आप कहेंगे जी कल हमने कृदंत प्रत्यय को पढ़ा। कल हमने ऐसे प्रत्यय पढ़े थे, ऐसे शब्दांश जो क्रिया शब्दों के बाद में जुड़ते हैं। और आज कौन से पढ़ने वाले हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद में जुड़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम तद्धित प्रत्यय को पढ़ेंगे तो उसके 8 प्रकार हम पढ़ेंगे, जिसमें से कल हमने कृतरवाचक तद्धित प्रत्यय को पढ़ना शुरू किया था। आप सभी लोगों का स्वागत है। शिवम कुमार, दीप्ति, कामनी वर्मा, राम बाबू यादव, गौरव, अभिषेक, नीरज कुमार, ऑलवेज लव यू, बहुत सारा प्यार, अनु यादव, खुशबू, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। यहाँ आएंगे भाई साहब, ध्यान से लिखना शुरू करेंगे। कार, तो मैंने बताया कि अब क्या है कि अब क्रिया शब्द को मत जोड़ देना। तुम्हारा इतना ही टारगेट है बस कि कोई भी शब्द लिखो, बस वो क्रिया शब्द नहीं होना चाहिए। मूल धातु का प्रयोग करके नहीं लिखना है, ठीक है। लिखेंगे जी। तो कार से क्या क्या बताया कल हमने। एक तो स्वर्णकार, क्या बोलेंगे, कार से बना था एक आपका स्वर्णकार, ठीक है। भैया कार का प्रयोग करके हमने बना लिया, जो किसका, अब सोने का बोध करा रहा है। मैंने आपको बताया द्रव्यवाचक संज्ञा है। और क्या क्या शब्द बताए थे, सलाहकार बताया था। एक एक शब्द मैं लिखूंगा, एक एक आप बनाइए। आरी से बनाते हैं तो जुआ भाववाचक संज्ञा होती है, जुआरी, आरी। सब्जी वाला, सब्जी क्या है, सब्जी क्या क्रिया है, या जुआ कोई क्रिया है। हार, पाल, पालनहार, पालन क्या है, पालन भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आप कहेंगे जी पालन में ना जोड़ दो तो पालन ना बन जाएगा, पालन ना तब भी नहीं होगा, क्रिया नहीं है, क्रिया तो पालना है। अगर मैं ये कह देता पालहार, तब आप कहते भैया हार को हटाइए, पाल, पाल में ना जोड़ के क्रिया बन जाएगी, पालहार, पालना बनती। लेकिन पालनहार में हार को हटाएंगे तो पालन, और उसमें भी ना जोड़ेंगे तो पालना कोई शब्द होता है क्या, क्या कोई क्रिया शब्द है भाई साहब। आप कहेंगे नहीं जी, तो क्या बोलेंगे, पालनहार हो गया। और भी आप बता सकते हैं। आर से सुनार लोहार होते हैं। सोने में, सोना में आर जुड़ा हुआ है, लोहा में आर जुड़ा हुआ है, लोहा में आर जुड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे, लोहार। क्या होता है यहां पर दोस्त, लोहा धन आर, मूल शब्द लोहा है। और लोहा क्या है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। आगे वान से देखें, दयावान पुरुष का बोध कराता है, दयावान। गुणवान पुरुष का बोध करा देगा, गुणवान कर्ता का बोध है। एत लाठी से बना सकते हैं, लठेत। डाकू से बना सकते हैं, डकैत, लठैत, डकैत। ईया से बना सकते हैं, मजाकिया, कोई व्यक्ति है, मजाकिया। मजाक क्या है, भाववाचक संज्ञा है, मजाकिया। बिचौलिया शब्द बना सकते हैं, शादी कराएगा तुम्हारी, बिचौलिया। इस पर भरोसा कर लेते हैं सब, जो इसने बता दिया वो ठीक है सब कुछ। झूठ बोले चाहे सच बोले, ज्यादातर झूठ ही बोलते हैं। ची, क्या बोलोगे, तोपची, अफीमची। तुम्हारे यहां भी नहीं होते बिचौलिया के साथ में, अफीमची। बंदूकची, बड़ा बंदूकची समझ रहा है अपने आप को, ठीक है, बोलेंगे भैया आर से गवार बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। गवार बिल्कुल अच्छा शब्द लिखा है, जरूर आपके शब्द को हम जोड़ेंगे। आर से गवार, गांव से बना हुआ है, तो गांव कोई क्रिया थोड़ी है, गांव कोई क्रिया थोड़ी है। अजीत सिंह जी ने बहुत अच्छा शब्द बनाया है, साहूकार, साहूकार शब्द बनाया है, बहुत अच्छा है। राम बाबू यादव जी कह रहे हैं मूर्तिकार, बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा है। देखो मूर्ति कोई क्रिया नहीं है, बस क्रिया नहीं होना चाहिए, और कर्ता का बोध भी कराए। अभिषेक कुमार जी ने बंसीवाला कहा है, बहुत अच्छा कहा है, बहुत बढ़िया जी।
अब एक दोस्त ने, देखो ये आप मुझे बताएंगे, एक दोस्त ने लिखा है खटिया, ईया से। ठीक है, ये क्रिया शब्द तो नहीं है खाट, लेकिन क्या ये कर्ता का बोध करा रही है? कल मैंने आपसे कहा कि एक तो क्रिया शब्द नहीं होना चाहिए, तद्धित कहता है क्रिया नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्ता का बोध भी तो कराए। ये खाट कौन से करता है? मजाक करने वाला हो सकता है, बिचौलिया हो सकता है, तोप चलाने वाला हो सकता है, लाठी चलाने वाला, दया वाला व्यक्ति हो सकता है, सुनार हो सकता है, पालने वाला हो सकता है, सब्जी वाला, जुआ खेलने वाला, सोने वाला, सलाह। ये खाट कौन सा व्यक्ति होता है भैया? तो कर्ता होना चाहिए व्यक्ति को, क्या बोलेंगे? कर्ता होना चाहिए। तो खटिया, खटिया होगा कि नहीं होगा? आप सब बोलेंगे नहीं होगा। अब मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, जैसे आर है, ये बताओ हथियार हो जाएगा? यस और नो, सारे दोस्तों से मेरा क्वेश्चन है, होगा या नहीं होगा? जरा बताएं एक बार। कर्ता का बोध होना चाहिए कि कोई व्यक्ति को वो दर्शाए। पुजारी हो जाएगा? बिल्कुल होगा, आरी से बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा है। लालची होगा? बिल्कुल होगा, व्यक्ति ही होगा। खजांची बिल्कुल हो जाएगा, दीपांक चौधरी जी बोले जी। अरे भैया, आर में तलवार क्यों लिख रहे हैं आप? तलवार कोई काम करता है क्या? तलवार आप करता नहीं समझ पाए हो क्या आज तक? जो काम को करने वाला, ऐसा कोई शब्द लिखिए जो काम करता हो। जैसे हथियार कोई काम नहीं करेगा, तलवार, तलवार काम थोड़ी करती है। खाट काम थोड़ी करती है, खाट काम थोड़ी करती है। तो क्या बोलेंगे? नहीं होगा। सारे दोस्तों ने लिखा नहीं होगा। तो किसका बोध कराना है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो किसका बोध कराना है? कर्ता का बोध कराना है। किसका? कर्ता का। ऐसे ही आगे चलते हैं, फिर भाववाचक का आता है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक, यानी ये तो हम समझ गए कि प्रत्यय कैसा होगा? तद्धित होगा, यानी कि क्रिया नहीं होगी। तद्धितांत में कभी भी क्रिया नहीं होती है, ये बात जानते हैं ना भाई साहब सारे दोस्त? हाँ जी। लेकिन जब मैं लिख रहा हूं तो अब आपको समझ होनी चाहिए कि जी क्रिया तो होगी नहीं, क्रिया के अलावा कुछ होगा। लेकिन किसका बोध कराना चाहिए? एक भाववाचक, यानी एक भाव का बोध होना चाहिए, जिसमें आते हैं आपके आवट हो गया। आवट से कौन कौन से शब्द बनाएंगे जो आपका किसका बोध कराएंगे? भाव का बोध कराएंगे। आस आता है, आस, आश आता है, आयत आता है, आयत, आई आता है, आई। ठीक है, आई शब्द, एक एक शब्द का निर्माण मैं प्रयास करूंगा और एक एक आप लिखना। आई आता है, दीर्घ ई आता है, दीर्घ ई आता है, पन आता है, पन। ठीक है, आहट आता है, आहट, आहट, हाँ आवट लिखा था हमने, आहट आता है। भाववाचक का बोध कराएं, बोलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ईया से रसोईया बहुत अच्छा लिखा था प्रवीण कुमार साहनी जी आपने। गुरुजी तलवार भी तो मनुष्य चलाता है। बेटा आप तो मूर्ख हैं आप मूर्ख हैं। ऐसे तो दुनिया की हर चीज चलेगी, ऐसे तो आप घर को भी चला दोगे, बोलोगे जी हल्क चला लेगा घर को। स्वयं काम करती है या नहीं? वो करता हो सकती है या नहीं? करता होता काम को करने वाला। ये कौन सी बात दोस्त आपने की कि उसको तो कोई और चला लेगा? ऐसे तो मैं अपनी मेज को खचेड़ के ले जाऊंगा। मेज काम कर रही है कि मैं कर रहा हूं? इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो तुम? कोरोना वॉरियर नहीं बनना है, थोड़ा प्रयोग करो मस्तिष्क का। आवट, आवट में क्या बोले जी? सजावट हो गया। आवट क्या बोलेंगे? सजावट हो गया। अब मैं सारे दोस्तों से पूछूंगा कि ये हो जाएगा सजावट या नहीं हो जाएगा? सर लठैत कैसे संज्ञा है? लाठी से बनता है दोस्त, लाठी संज्ञा है, लाठी जातिवाचक संज्ञा है। अभी आपने संज्ञा को पढ़ना होगा एक बार ध्यान से, तब आप चुनाव कर पाएंगे। सारे दोस्त बोलेंगे मैंने आवट से बोला, सजावट या अन्य कोई शब्द आप बना के दिखाएंगे, कोई एक शब्द बोलेंगे। एक दोस्त ने हमारे ने लिखा है आवट से लिखावट, इनको भी ले लेते हैं। लिखावट, एक हमारे भाई साहब ने सजावट लिखा, एक ने लिखा लिखावट।
यहां फोकस करेंगे पहले, यहां नहीं भागेगा कोई भी। किसी ने मुस्कुराहट लिख रहा है, कोई बचपन लिख रहा है, वहां नहीं, यहां फोकस करेंगे पहले आवट पे। पहले आवट पे आइए भाई साहब। ठीक है, एक दोस्त ने हमारे ने लिख दिया बनावट, बहुत शानदार। गौर देना अपनी बात पे, आप लोग कर क्या रहे हैं और बताएंगे जी। और कोई भाई साहब है हमारे इनके अलावा, दिखाएं जरा। बहुत बढ़िया। एक हमारे दोस्त ने मिलावट भी लिख दिया, मिलावट भी लिख दिया। एक हमारे दोस्त ने रुकावट भी लिख दिया। इनको लिखना मत प्लीज कोई, ठीक है, कोई लिखना मत इनको, अपनी कॉपी में कभी लिख दो। रुकावट भी लिखा है एक हमारे दोस्त ने। और भी कोई मित्र हैं हमारे, जरा दिखाएं। जिन जिन लोगों ने ये शब्द लिखे हैं उन सारे लोगों को एक बार फिर से क्रिया चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। कल भी मैंने आपसे कहा कि आप मुझे कल आप संज्ञा सर्वनाम क्रिया तो हम उससे पहले पढ़ चुके और विशेषण आदि पढ़ के मिलना, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते हैं। दोस्त, क्या सजाना एक क्रिया नहीं है? सजाना एक क्रिया नहीं है? इसमें आवट को हटाइए, क्या सजनी बनेगा? और सजना क्या एक क्रिया नहीं है? लिखना क्या एक क्रिया नहीं है? मैंने कहा तद्धित प्रत्यय में क्रिया तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। बनावट ये कोई क्रिया नहीं है क्या, बनाना? कुछ मूर्खों को आवट से मतलब नहीं है, वो इसको लिखने में लग रहे हैं बस। उनको कोई मतलब नहीं है कि हम क्लास में किस चीज पर फोकस करना चाह रहे हैं। मिलावट, तो तुम गधे थे, तुमने ये लिखा है। क्यों लिखा तुमने इतना? तुम मतलब तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो भाई। अरे लड़कियां, तुम छोटी बच्ची हो क्या? ऐसा शब्द मुझे ढूंढ के दिखाइए, ये आपका होमवर्क रहा। और जब तक पेन ना घिस दो, कागज ना घिस दो, तब तक लिखते रहना, मैं नहीं लिखाऊंगा। और जब थक जाओ तो मुझसे पूछ लेना कल की कक्षा में, तो हम बता देंगे। बिल्कुल आकाश कश्यप जी बोलेंगे जी। कोई दिक्कत? एक आहट लिख रहा है भाई साहब, ये है नहीं है, ये वह है। एक इसको लिख रहा है, देखो लगातार जी, ये हो जाएगा। कड़वाहट, बताओ, इनको यहां नहीं दिख रहा, कड़वाहट यहां आएगा। तुम्हारा मैं क्या करूंगा? कैसे रोते हो फिर तुम बाद में? रोना किस लिए पड़ता है? क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है। वो सब क्रिया शब्द हैं। थकावट, यार थकना भी क्रिया शब्द है भाई साहब। अब ऐसा थोड़ी है कि आवट से आप सारे लिख देंगे। सोचना ये क्रिया है या नहीं है, सर्च करना, रिसर्च करना, ठीक है। जो कर पाएंगे वो अच्छा होगा। पन में देखिए, पन में अगर मैं बात करूं, बचपन है, बचपन है, सीधापन है। अब सीधा कोई क्रिया नहीं है, सीधापन है। अपना सर्वनाम को दर्शाता है, अपना सर्वनाम को दर्शाता है, अपनापन है। ई, किन शब्दों के बाद में ई आ सकता है? महंगाई, महंगा, महंगा कोई आपका क्या बोलोगे, क्रिया नहीं है। ऐसा थोड़ी बोल दो महंगाना। बुरा विशेषण है, बुरा से बना बुराई, नहीं आई आ जाएगा बुरा, और इसमें आ जाएगा आपका, नहीं ई, बुरा। बुरा के साथ में ई जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महंगा में ई जोड़ सकते हैं। जब आई की बात आएगी तो ये बोलेंगे मिठाई। मीठे में आई जुड़ा है, मीठे में आई जुड़ा है। आयत की बात करें, क्या आएगा आपका? पंचायत, पंचायत। बहुतायत शब्द आता है, बहुतायत, बहुतायत। आज से बोलेंगे मिठास आ जाएगा, मिठास, मिठास आ जाएगा, मिठास, मिठास। तो दिक्कत को परेशानी, ये हुई ना बात। संगीता जी ने बहुत अच्छा शब्द लिख के दिखाया है, महावट। वेरी गुड, ऋतु को कहते हैं महावट। वेरी गुड, बहुत शाबाश बच्चों। मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं कि आप सेलेक्ट होंगे, और मैं प्रार्थना भी करता हूं कि आप सेलेक्ट हों। आवट, आस, आयत, आई, दीर्घी, पन, आहट, आहट।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये भाववाचक हो गया। तीसरा आएगा, तीसरा आएगा, आप ऐसा शब्द सोच पाए, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, सारा खेल ही ये तो था कि तद्धित में क्रिया नहीं आएगी और आप सबने दबा के क्रिया शब्द लिखे। इसका मतलब आपका सीखना और मेरा सिखाना शून्य हुआ। ना मैं कुछ सिखा पाया आपको, ना आप कुछ सीख पाए। यही तो हुआ इसका मतलब। बताओ, एक तो अब भी आवट में दिखावट लिख रहा है, कितना अबोध बच्चा है। कह रहा गुरुजी दिखावट तो हो जाएगा। कितना अबोध बालक है ये, बताओ। इसको नहीं पता है कि दिखना क्रिया होती है। अंग्रेजी तो छोड़िए, इसने हिंदी की क्रियाएं भी नहीं पढ़ी। बेटा थोड़ा सोचो, सोचोगे तभी तो रिजल्ट पे पहुंचोगे, आगे आएंगे। तो लघुतावाचक किसका बोध कराएगा? अब तो नहीं करोगे गलती, बोलो नहीं। अब इतनी प्रैक्टिस के बाद भी अगर क्रिया शब्द लिखो तो फिर बेकार है भाई साहब। क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे जी तद्धित प्रत्यय में क्रिया नहीं आएगी। और कैसा बोध कराएगा? लघुतावाचक का, लघु का बोध कराएगा। लघु का बोध कराने वाले कौन कौन से होते हैं? री होता है। ऐसे शब्द जो छोटे रूप का बोध कराएं, की होता है, की क्या होता है? की होता है। ईया होता है, ईया छोटे रूप का बोध कर। डी होता है, डी डी होता है, दीर्घ ई होता है। बाद में होंगे, लेकिन किसका बोध कराएंगे? छोटे रूप का बोध कराएंगे। जैसे री, छाता बड़ा रूप होता है और छतरी क्या होती है? छोटा रूप होती है। की हो गई। ढोल की, क्या बोलोगे? ढोल की किसका बोध कराएगी? तो ढोलक तो होती है बड़ी और ढोल की होती है छोटी। और ऐसे ही अक भी बोल देते कई बार, ढोल का छोटा रूप ढोलक होगा। कोई नहीं, गलती हो जाती है दोस्त। आगे आइए। क्या बोलोगे? ईया, डी, ईया में छोटा रूप सोचिए, छोटा रूप क्या हो जाएगा? जैसे लोटा का छोटा रूप क्या हो जाता है? लुटिया हो जाता है। लुटिया सोचिए। डी हो गया, छोटा रूप होता है। जैसे पगड़ी, पगड़ का छोटा रूप हो जाता है पगड़ी। ठीक है, पगड़ी हो गया। जैसे गट्ठड़ का छोटा रूप हो जाता है गठड़ी हो जाता है, गठड़ी। संदूक को क्या बोल देते हैं गांव में बड़े बूढ़े? संदूकड़ी। संदूकड़ी छोटा रूप हो जाता है संदूकड़ी। ठीक है, संदूकड़ी हो जाएगा। बड़ी ई हो बाद में और छोटे का बोध कराए तो किसको बोलते हैं? जैसे रस्सा का छोटा रूप रस्सी हो जाता है। खुरपा का खुरपी हो जाता है, खुरपी। लघुतावाचक होना चाहिए, खुरपी। ठीक है, प्याला का क्या हो जाता है? प्याली हो जाता है। गरम चाय की प्याली हो, वो वाला। और चाय पिलाने वाली हो। किस किस को चाय पीनी है? इसीलिए मैंने चाय पीनी छोड़ दी कई साल पहले। नो टी। नो चाय। चाय पिलाने के लिए कोई चाहिए तो इससे अच्छा है कि चाय पीनी छोड़ दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी। छतरी छोटा रूप आया, री का बताएंगे। एक दोस्त ने बहुत अच्छा लिखा है, पालकी। ठीक है, कहां पर आया आपका? पालकी। लेकिन जब दोस्त हम पालकी को बना रहे हैं तो पालक से बना रहे हैं। पालक क्या है? कोई व्यक्ति ही होगा। ठीक है, तो उसका छोटा रूप हो गया। दिखाएं जी। खटिया, बहुत अच्छा लिखा है दोस्त ने, हमारे ने एक ने। खाट का छोटा रूप होता है खटिया। नाम दिखाएं। खो गया होगा नाम अब तक तो? नहीं खोआ है। सुमित गुप्ता जी, वेरी गुड। आदर्श कुमार लिख रहे हैं गायिका। ई का कहीं लिखा हुआ है इसमें? आदर्श, मैं तुमको यथार्थ बना दूंगा भाई। देखो तो सही तुम क्या लिख रहे हो। तीसरी क्लास के बच्चे की तरह व्यवहार ना करें। गुड़िया, गुड्डा का छोटा रूप हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, एकदम से ठीक शब्द लिखा है। मेंढक का मेंढकी बिल्कुल होगा, ठीक है। स्त्रीलिंग भी है, छोटा रूप भी होता है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गुरुजी डी पर उत्क्षिप्त नहीं लगाया आपने। दोस्तों वो शुरुआत में हो गया ना, जब शुरुआत में हो तब उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। दिखाया तो था आपको। ठीक है जी। डिब्बा का डिबिया बहुत अच्छा लिखा है। थाल का थाली, ये बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा, थाली। डिबिया शब्द दोस्तों ने बहुत अच्छा लिखा है, डिबिया। अब डैश शुरुआत में हो गया तो यहां उत्क्षिप्त नहीं आएगा, है ना। डिबिया, वेरी गुड। कुटी का कुटिया होगा, बहुत शानदार, ये भी सही है एकदम से। घटिया नहीं हो सकता भाई साहब। आप सारे दोस्तों से मैं पूछूंगा, एक हमारे मित्र ने घटिया लिखा है, क्या ये हो जाएगा? घटिया हो जाएगा क्या, यस और नो? एक हमारे दोस्त ने लिखा है तकिया, हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ, तुमको कुछ मैं फिर बोलूंगा, ये सही से बताओ इसको। देखो, ईया को हटाइए एक बार। ईया हटाया, गुड़ना कोई क्रिया नहीं, खटना कोई क्रिया नहीं, लुट यहां बोलेंगे लुटना क्रिया होती है क्या? नहीं जी, लूटना होती है क्रिया। डिबना कोई क्रिया नहीं, लेकिन जैसे ईया हटाओगे, घटना एक क्रिया है, नहीं होगा। तक, झांकने को बोलते हैं, तकना एक क्रिया है, नहीं होगा, नहीं होगा। समझे? बहुत बढ़िया, सारे दोस्तों के उत्तर मैंने देखे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा आता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय यानी किसका बोध कराएगा? क्रिया लिखोगे क्या? नहीं भैया, क्रिया नहीं लिखेंगे। मत लिखो ना प्लीज, प्रैक्टिस से आ जाएगा वैसे खत्म होने तक, और मजा आया होगा, इसमें विशेष चीजें हैं। संबंध का बोध कराएगा, जैसे कि हाल शब्द आता है, इसके साथ में आल आता है, आल शब्दांश है। आल शब्दांश जिनके बाद में हो और संबंध का बोध कराएं। एरा हो गया जैसे, या दीर्घ ई हो गया, दीर्घ ई, जो संबंध का बोध कराए, संबंध का, संबंध का बोध कराए। तो हाल और आल से क्या आ जाता है? ननिहाल और ससुराल आ जाते हैं, संबंध बताते हैं। ननिहाल, ननिहाल किसको बताते हैं बताओ? मामा के यहाँ को बोलते हैं ना, नाना के यहाँ। ससुराल होता है, ये भी संबंध को दर्शाता है। एरा, जैसे मैं बोल दूं फुफेरा, यानी फूफा का लड़का है। किसका लड़का है? फूफा का लड़का है, फूफा करके उड़ जाएगा। फूफेरा। और चचेरा, चाचा का लड़का है। ठीक है, ई से बंगाल से संबंध बताता है, बंगाली संबंध बता रहा है। बंगाली का मतलब क्या है? दीर्घ, ये बंगाल से संबंध जोड़ रहा है। राजस्थानी, बिहारी, क्या बोलोगे? तो किससे संबंध जुड़ रहा है भैया? बिहार से संबंध जुड़ रहा है, राजस्थान से संबंध जुड़ रहा है, राजस्थान से। बहुत बढ़िया। सपेरा, एक दोस्त ने बोला बिल्कुल सांप से संबंध जुड़ रहा है, सांप से। किससे संबंध जुड़ रहा है? सांप से। आदर्श कुमार जी ने एकदम ठीक लिखा है, बोलेंगे भाई। गुरु जी निहाल हो जाएगा, आप सोचिए ना, हाल को हटा के सोच लीजिए, नी कौन से संबंध को बता रहा है? नी कौन सा संबंध बता रहा है? बोलेंगे भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मौसेरा, आप सब लिख दोगे इसको, तो संबंध बता दिया ना। ऐसी आसान सी चीज जब मिल जाए तो उस पर टूट के पड़ते हो, टूट के एकदम से। चचेरा, फुफेरा, आप सारे रिश्तों को ढूंढ ढूंढ के लिख देंगे। एक दोस्त ने बहुत अच्छा लिखा है, नेपाली, नेपाल से संबंध बताता है। दिव्यांश जी बहुत अच्छा आपने लिखा है। आगे आगे, पांचवा आता है क्रमवाचक, जो किसका बोध कराएगा? क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। कैसा प्रत्यय होगा? क्रिया शब्द होना नहीं चाहिए और क्रम का बोध कराता हो, क्रम का बोध। तो जैसे इसमें आता है वाह, क्रम बताए और बाद में वाह लिखा हुआ हो, और सरा हो, दो होते हैं इसमें, वाह और शरा। तो क्रम को बताते हैं, जैसे कि सरा में क्या होता है? जैसे दूसरा, क्रम बता दिया। तीसरा, तीसरा। वा में पांचवा, सातवां,
सातवां, ठीक है, क्या बोलोगे? पांचवा हो गया, सातवां हो गया, नौवां, आठवां, कुछ भी बोल सकते हैं आप। आगे आएंगे। फिर आता है आपका गुणवाचक। क्या आता है? गुणवाचक। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी किसका बोध कराएगा? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक में आते हैं जो गुण का बताए, दीर्घ ई आता है आपका, दीर्घ ई होगा अंत में, इक आता है इक, और आपका ईन आता है ईन, ईन, आ का प्रयोग होता है आ का, और आपका एला का प्रयोग होता है एला, ईला का प्रयोग होता है ईला का, ईला का प्रयोग होता है। बनाएंगे सब कुछ। रवि राजपूत जी, पिचकना एक क्रिया है दोस्त। आप लिख रहे हैं ना पिचकारी, तो पिचक को देखिए, आरी को हटा के, पिचकना एक क्रिया है। आजाज, बहुत थैंक यू दोस्त। लंबाई बिल्कुल होगा, गगन प्रताप सिंह, लंबाई, ठीक है। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, तो गुण का बताएगा आपका, तो पाप से बताता है ना गुण को। मैंने बताया गुण और दोष दोनों ही गुणवाचक में आते हैं। आपका पापी हो गया, ठीक है, ईमानदारी हो गया, ये गुण है, ईमानदार में ई जोड़ दिया गया। इक हो गया इक, शारीरिक, शारीरिक, अब शरीर कोई क्रिया थोड़ी, शरीर ना बोल दो तुम ऐसे। मासिक किसको दर्शा रहा है? गुण को दर्शा रहा है भाई, मासिक अखबार है, ठीक है। ईन कुलीन को दर्शाता है, कुलीन को, ईन। आप सोचे, अब कुलना कोई क्रिया नहीं है, कुल से देख लीजिए। अगर आ की बात करूं तो भूखा, भूखना कोई क्रिया नहीं है। एला, विशेला, गुण बता रहा है, कैसा है वह? विशेला है, विशेला, विशेला। तो ए का मतलब यहां पर क्या हुआ कि ये दीर्घ है, अगर मात्रा नहीं लगती तो इसका मतलब लघु ए होता, एक मात्रा वाला, ये नहीं है। विशेला। ईला से अगर हम देखें, ईला से क्या बना सकते हैं? अच्छा ये बताओ मुझे, जैसे कि हम बात करें रसीला, रसीला बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी बन जाएगा, क्योंकि रसना कोई क्रिया नहीं है। यहीं पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, चमकीला बनेगा कि नहीं बनेगा? इस चमकीला को अगर आप मुझे बता पाए यस और नो, तो मैं समझूंगा। सिर्फ यस और नो लिख के बता दीजिए, ईला से चमकीला गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है या नहीं है? मोहम्मद मुजीब, बहुत थैंक यू मेरा दोस्त। आगे, रसीला, चमकीला, क्या कहेंगे जी? धीरेन्द्र कुमार जी एकदम ठीक है, दीपक चौधरी जी एकदम ठीक है। शर्म से बन जाएगा शर्मीला, बहुत अच्छा बनाया है आपने। ईन होना चाहिए, ईन। नो 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 नो, सारे दोस्तों ने बोला, क्योंकि चमक क्या है? एक क्रिया है, और चमकना एक क्रिया शब्द हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, क्योंकि चमकना क्या है? एक क्रिया शब्द है। सारे दोस्तों का उत्तर मैं नो देख पा रहा हूं, बहुत शाबाश। तो ये हुआ गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर आते हैं हम आपका अगले पर। अगला आता है हमारा अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कैसा होगा दोस्त? तद्धित तो होगा, यानी क्रिया तो नहीं आएगी, ये तो बात समझ में आती है जी। तद्धित प्रत्यय है, और कैसा है? अपत्यवाचक है। अपत्य का मतलब होता है दोस्त जो संतान का बोध कराए। अपत्य का मतलब ही होता है
जो संतान का बोध कराता है। क्या कराता है? जो संतान का बोध कराए। अब संतान का बोध किस प्रकार से कराएगा देखेंगे। कुछ ऐसे शब्द आप लोगों को ढूंढने हैं जो संतान का बोध कराते हैं। जैसे अय होता है, अय, क्या बोलोगे? अय में ए होगा, अंत में ए आना चाहिए, अंत में ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये अंत में ये आना चाहिए, आयन आना चाहिए, आयन भी दर्शाता है आयन, ठीक है। और लघु ई भी दर्शाता है, लघु ई। जैसे देखो, ए बाद में आता है कौरव में, आप कहेंगे भैया वे है, आज के बाद नहीं करेंगे ऐसे। क्या बोलोगे? कौरव बनता है कुरु धन ए, तो जो कुरु के पुत्र है, जो कुरु के पुत्र हैं, कुरु के मानव कौन है? मानवों को क्या माना जाता है? जो मनु के पुत्र हैं, मनु धन ए। पहला ज्ञात मानव मनु को माना गया, मनु धन ए तो मानव हो गया। कौरव कौन है? तो कुरु के पुत्र, कुरु धन ए हो गया। जैसे दित्य होता है तो ये बनता है आपका, किसके पुत्र हैं? दित्य। तो संतान का बोध कराता है किससे? दिति धन ए। क्या बोलोगे? दिति धन यह होता है आपका। परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं ये। एय, राधेय, राधे किसको बोलते हैं? कर्ण को कहते हैं राधेय। कौन है? राधा का पुत्र है, राधा धन ए। गंगा पुत्र भीष्म पितामह को क्या बोलते थे? गांगेय, गांगेय, गांगेय। आयन की अगर हम बात करें दोस्त, आपका आयन, तो यहां पर वात्स्याया का पुत्र है, वात्स्यायन। ई छोटी ई दर्शाती है किसको? जैसे हम बोलते दाशरथी, दशरथ के पुत्र कौन? भगवान श्री राम को कहा जाता है। मारुत के पुत्र कौन है? मारुति अपने हनुमान जी हैं, अपने हनुमान जी। कोई दिक्कत? गुरुजी शर्मिला कैसे होगा? शर्मना तो एक, शर्माना तो एक क्रिया है। देखो इनकी बुद्धि, हमारे दोस्त की बुद्धि देखो। शर्मिला में इन्होंने कहा है शर्मिला कैसे हो जाएगा सर? इसमें तो शर्माना एक क्रिया है। क्या बोलेंगे? शर्माना एक क्रिया है। यहां पर आप बोलेंगे भैया कहीं पर शर्मा कहीं पर लिखा हुआ था, इसमें शब्द में शर्मा कहीं पर लिखा हुआ था, तो हमने तो यहां से ईला अलग किया, और ईला को जैसे ही अलग किया तो हमको तो एक शब्द मिला शर्म। आपको दोस्त पता नहीं शर्मा कहां से मिल गया। क्यों बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हो? शर्मा थोड़ी है, शर्म है। और शर्म में मैं ना जोड़ दूं, ये कौन सी क्रिया हुई? शर्म ना। बेवजह का डाउट क्रिएट करते हो। ये डाउट की चीज है क्या? होना ही नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया सर, शादी वालों ने मेरी मिट्टी खराब कर दी है, मेरा मन नहीं है शादी करने का। अरे दुनिया में कोई ताकत नहीं है भाई। किसी ने कहा कुछ करना चाहते हो तो मृत्यु ठानो, फिर सब कुछ आसान लगेगा। मतलब उसकी तरफ रुख नहीं कर लेना, उस तक लड़ना है। बोलेंगे कोई दिक्कत जी, कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार। गुरुजी ईन नवीन हो सकता है, ईन से आप सोचिए। सारे दोस्त बताएं नवीन, ये भाई साहब हमारे कह रहे हैं जो ईन शब्द था ऊपर, ये नवीन हो सकता है इससे? नवीन, सारे दोस्त बताएंगे यस और नो।
अब आप कहेंगे कि जी ईन हटा के नव बनता है। अब नवना कोई क्रिया तो है नहीं, नव माने नया, और नया एक विशेषण होता है। नया क्या होता है? एक विशेषण होता है। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी यहां तक की बात में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बोलेंगे। यहां तक की बात क्लियर हुई? आगे आएंगे, आठवें पर आए। आठवां है जो आपका सीधे सीधे विशेषण को दर्शाएगा। और विशेषण बहुत कम प्रयोग होता है हिंदी भाषा में, पहले तो सात ही होते थे। विशेषण तद्धित प्रत्यय, विशेषण तद्धित प्रत्यय होता है। बहुत जगह हिंदी में मान्य भी नहीं है। और अगर हम विशेषण तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं तो विशेषण में क्या होता है आपका, जैसे आ जाता है, आ अंत में, आ, ठीक है। आप सोचे विशेषण शब्दों का निर्माण करें और तद्धित हो, और आपका क्या बोलेंगे, बाद में आ आना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं आपसे ऊंचा, ऊंचा विशेषण को दर्शाता है, बाद में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ। तो ऊंचना कोई क्रिया थोड़ी है, ऊंचना कोई क्रिया थोड़ी है, और सबसे प्रमुख है ये, ऊंचा हो गया। जैसे आ गीला हो गया, तो आप गीलना नहीं कह सकते, सूखा। ये बताइए मुझे, मैं बोल दूं सूखा, ये हो जाएगा या नहीं होगा? आप कहेंगे ये नहीं होगा, क्योंकि सूखना क्रिया है, सूखना क्रिया है। गुरुजी रसना भी एक क्रिया है। सर जी, बच्चा रसना कोई क्रिया नहीं होती। कहाँ प्रयोग करोगे? वाक्य में प्रयोग करना। रिश्ना क्रिया होती है, रसना कोई क्रिया नहीं होती। ठीक है, वेरी गुड। एकदम सही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक दोस्त ने लिखा है हमारे ने, मोटापा। भाई साहब उसमें पा प्रत्यय है, मोटापा में आ कहां से? आ को हटाना जरा। तुम यार बड़े कमागल बच्चे हो, कोई कोई तो। मैंने बोला आ को हटाइए, तो मोटाप कौन सी बात हुई, मोटाप बचा इसमें? ये कोई शब्द है मोटाप? पा बचा हुआ है उसमें, ठीक है ना। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नीचा बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि नीचना कोई क्रिया नहीं है, ये अच्छा शब्द है, नीचा, आ बन गया। नीला लिखा है एक हमारे दोस्त ने, जो विशेषण का बोध कराता है। तो नीलना चूंकि क्रिया नहीं है, तो नीला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ में कल। थैंक यू, नमस्ते।